स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। महाराष्ट्र सरकार ने एक नया कानून बना दिया है, यानी अब धर्म की आड़ में लव जिहाद नहीं चलेगा। और इसको लेकर जो सख्त कानून बनाए गए उसके बाद अब कट्टरपंथी नेताओं को मिर्ची लग रही है, यानी कुछ भी काम किया जाए सवाल उठाने ही उठाने। आपको पहले बता देते हैं कि महाराष्ट्र में क्या कुछ नए नियम कानून होंगे, उसके बाद फिर मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है, उनसे चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर पहली बार 7 साल की जेल होगी अगर आप लव जिहाद करके धर्म परिवर्तन करवाते हैं। दूसरी बार 10 साल जेल, 5 लाख जुर्माना। 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को देना होगा लिखित आवेदन, तभी आप शादी कर सकेंगे परमिशन मिलने पर। पूरी प्रक्रिया के पालन के बाद ही धर्म परिवर्तन हो पाएगा। पीड़ित के माता पिता, भाई बहन, नजदीकी रिश्तेदार भी करवा सकते हैं एफआईआर, और उसके बाद भी आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अगर कोई संस्था धर्म परिवर्तन में शामिल है तो उसे हमेशा के लिए बैन किया जाएगा। 30 जुलाई 2026 से पूरे महाराष्ट्र में इसे लागू कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, लेकिन अब इस पर समस्या गंभीर है, लोगों को परेशानी है, वो लोग जो मुसलमानों का वोट बैंक अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। पंकज जी, इतनी परेशानी क्यों हो रही है जब फडणवीस सरकार ने नियम कानून बनाया? तो ये किसी के धर्म को टारगेट करके नहीं बनाया गया है। हुआ यह है कि महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर जबरदस्ती, लोभ लालच से या फिर मजबूरी का फायदा उठाकर, कोई बीमार है उसका तुम्हारा हॉस्पिटल में इलाज करवा देंगे ये लोग क्रॉस। तो इस तरह से बड़ी शिकायतें आ रही थी। तो जब फडणवीस की सरकार आई तो इन्होंने एक पूरा ड्राफ्ट तैयार किया, महाराष्ट्र धार्मिक स्वतंत्रता बिल 2026। ये राष्ट्रपति को मंजूरी मिल चुकी है और 30 जुलाई 2026 से लागू भी हो गया ये महाराष्ट्र में। प्रावधान तो आपने सारे पढ़ लिए, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है पता है? कि लड़की को मां बाप से परमिशन लेनी होगी। अब ये नहीं कह सकते कि मैं हो गई हूं 21, अब 16वां साल है, बड़ा बुरा हाल है और अब मैं करती हूं प्यार, अब कर लूंगी शादी। तो माता पिता कहेंगे कि तुम्हारा 16वां साल है तो पहले मैंने 16 साल जो पाले हैं ना, मेरा भी तो कुछ अधिकार है। मतलब बालिग होना ही प्रमाण नहीं होगा। बालिग सिर्फ होना प्रमाण नहीं है। अगर धर्म परिवर्तन करवाते हैं, प्यार करते हैं, यहां तक कबूल है, शादी करते हैं ये भी चलेगा, लेकिन गलती से पता चल गया कि धर्म के नाम पे किस तरह परेशान किया जा रहा है। मान लिया सपोज मान लिया कि एक लड़की है, हिंदू लड़की है, उसने मुसलमान से शादी कर ली। शादी करने पर रोक नहीं है, लेकिन अगर शादी के बाद नमाज पढ़ने बोल दिया, बुर्का पहनने बोल दिया, धर्म बदल लो ये बोल दिया, तब लड़की के माता पिता भी शिकायत कर सकते हैं। तब उस पर लागू हो जाएगा ये वाला कानून। समझे? प्यार करना गुनाह नहीं है साहब, धर्म परिवर्तन करवाना गुनाह है। लेकिन दूसरी बात, हो सकता है माँ बाप पे दबाव हो सकता है लड़की पे दबाव हो, चूंकि लड़की सामने वाले घर में रही है, तो नजदीकी रिश्तेदार में से कोई भी करवा देगा एफआईआर अगर पता चल गया तो। और पहली बार अगर परेशान किया किसी को धर्म परिवर्तन के लिए तो 7 साल के लिए तो अंदर जाएंगे, और दूसरी बार किया तो 10 साल के लिए प्लस 5 लाख जुर्माना। और ऐसा मत सोचे ये सिर्फ मुस्लिम के लिए है या किसके लिए है, ये सेम अपोजिट भी ऐसा ही है। पंकज जी, जैसा आप कह रहे हैं, मतलब ये सेम अपोजिट दूसरे के लिए भी है, ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुओं के लिए। अगर हिंदू भी शादी वादी कर रहा है मुस्लिमों से तो उसको भी पूरा फॉलो करना हो। हाँ बिल्कुल, और ये ईसाइयों के लिए भी इसमें साफ साफ मेंशन है। कोई संस्था, कोई एनजीओ इस तरह अगर पता चल गया कि धर्म परिवर्तन में शामिल है तो आजीवन प्रतिबंध है, हमेशा के लिए बैन। तो क्या यही वजह है कि कुछ लोग परेशान हैं? एआईएमआईएम के नेता को सुना देता हूं मैं क्या कुछ कह रहे हैं। जो ये स्टेट जहां पे बाबा साहब भीमराव कन्वर्टेड, द सेम वेरी कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म अलॉन्ग विथ 3 to 6 लाख पीपल। सोचो इस स्टेट के अंदर आप इस तरह का कानून ला, तो बीजेपी का काम एक ही बच गया, बस नफरत फैलाओ, ध्यान भटकाओ लोगों का मेन मुद्दों से। मैं समझता हूं बिल्कुल असंवैधानिक है ये। पंकज जी, एक तरफ एफसीआरए की तैयारी, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में इतना सख्त कानून, लेकिन परेशानी हर चीज पर एक ही विशेष समुदाय के नेताओं को होती है और यहां पर भी उन्हीं को हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्रिश्चियन मिशनरीज को ही परेशानी है।
और इनका तो है, ये तो आजीवन दुखी है। हम्म और अब तक इस देश के 13 राज्यों में हम्म एंटी कन्वर्जन बिल लागू हो चुका है, और उन 13 में बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि बीजेपी की सरकार है, हम्म क्योंकि एक भी ऐसा राज्य नहीं है जहां विपक्ष ने लागू करवाया है। हम्म तो मुझे लगता है वो 13 राज्यों की लिस्ट बिल्कुल। जो है वो समझ में आ जाएगा कि मैं कब बता कब देता हुआ हूं, है। उड़ीसा 1967, मध्य प्रदेश 1968, बाद में अमेंडेंट हुआ, अरुणाचल प्रदेश 1978, छत्तीसगढ़ में 2000 2006 ये मतलब लागू हुआ, फिर अपडेट हुआ, गुजरात में 2003 में फिर अमेंडेंट हुआ, हिमाचल प्रदेश 2006, फिर 2019, झारखंड 2017, उत्तराखंड 2018, उत्तर प्रदेश 2020-21 में इस पर चीजें लागू की गई, हरियाणा में 22 में, कर्नाटक में 2022 में, राजस्थान में 2025 में और महाराष्ट्र में 2026 में। तो ये वो राज्य हैं जहां पर एंटी धर्म परिवर्तन कानून लागू कर दिया गया और महाराष्ट्र उसमें ताजा उदाहरण है। लेकिन पंकज जी, इतने राज्यों में लागू हो चुका, फिर भी लगातार सवाल, भाई ये तो सबके लिए है ना, किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं है, किसी विशेष जाति के लिए नहीं है। और इन 13 राज्यों में सबसे कम शिकायत आई है। हम्म अब इसी तरह की मांग शुरू हो गई है आंध्र प्रदेश में भी, तेलंगाना में भी और बिहार में भी। केरल भी बिहार होना में चाहिए, मुझे बीजेपी लग रहा है। मांग कौन करेगा, वहां तो कांग्रेस का कम्युनिस्ट है ना। राहुल जी कर सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते अपने सीएम को? राहुल जी एफसीआरए पे पहले जवाब देखिए, 5 तारीख को शायद टेबल होने वाला है एफसीआरए कानून। उसी मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए सब राम मंदिर वगैरह ये सब हल्ला हंगामा कर रहे हैं। अगर एफसीआरए पे बहस होती है, जो कि होनी चाहिए, तो मैं दर्शक जो भी हमारे हैं उनसे एक ही गुजारिश करूंगा कि उस दिन पार्लियामेंट में का भाषण जरूर सुने, सबका, पक्ष विपक्ष दोनों का सुने, क्योंकि बहुत सारी बातें सामने आएंगी, बहुत सारे आंकड़े सामने आएंगे। और मैं कभी नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ सत्ता पक्ष का सुने, आप सबका सुने। ठीक, अब वो बहस करने देंगे तब ना, मुझे लगता है ये करने ही नहीं देंगे, बिल्कुल। क्योंकि बहस होगी सबकी कि क्या बहस होती क्या नहीं। आखिर में मेरा सवाल आपसे महाराष्ट्र से ही जुड़ा आज 4 तारीख है, आज 4 तारीख है, 5 तारीख को टेबल होने वाली है। और 5 अगस्त देखिए हंगामा कर, सरकार में ऐतिहासिक दर्ज रहता है 5 अगस्त। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं जी, इसमें 2/3 नहीं चाहिए, सिंपल मेजोरिटी से हल्ला हंगामा के बीच भी पास करवा सकती है। ठीक है, उस पर नजर रहेगी, उस तरह का ही कर, इस पर अपडेट मिलेगी। आखिर में महाराष्ट्र सरकार, फडणवीस सरकार जो ये कानून लागू कर चुकी है, इससे बदलेगा क्या? आपको कुछ वक्त में क्या नजर आ रहा है? बदलेगा, कम से कम 10,000 से ऊपर केसेस हैं, और उन केसेस को देखते हुए ही ये सब आया। शिकायतें आम लोगों की शिकायतें, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों ने शिकायत की। शादी के बाद वाली शिकायत है, प्यार की शिकायत है, झूठ बोल के प्यार करने का शिकायत है, प्रेग्नेंट करने का शिकायत है, बहुत तरह की बातें। मास कन्वर्जन की शिकायत है, वो चंगाई सभा होता है ना, हुल्लल जो करते हैं वो सब, तो वो सब भी बहुत सारे बड़े पैमाने पर हो रहे थे। हैरानी की बात यह है कि महाराष्ट्र में एक अंधविश्वास निर्मूलन संस्थान चलता है, लेकिन वो संस्थान सिर्फ हिंदुओं के अंधविश्वास के बारे में बात करता है। वो मुस्लिम समाज में, ईसाई समाज में, इस तरह के समाज में अगर करे तो लगेगा कि वो संस्थान वाकई है। तो अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्था वो क्या करेगी इस पूरे कानून के बारे में, उनकी राय मुझे बहुत इंटरेस्ट है जानने में। और बाकी देवा भाव तो जो करना है कर ही रहे हैं, अब तो हो गया पास, अब तो लागू हो गया नियम। ठीक है, अब 30 जुलाई से अब जो करना है करते रहो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। बाकी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कुछ लोगों को दर्द क्यों है और महाराष्ट्र सरकार ने क्या कानून लागू किया है। आपको क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।